यस साई। सुंदर से बाबा जी के पास बैठकर एक बहुत सुंदर सी सीख सच्चरित्र से मैं पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगी, फिर समझाऊंगी। ये है हिंदी सच्चरित्र, पृष्ठ है 311, 311। यह मैं कौन है? बाबा कहते हैं ये मैं कौन है। श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य धन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। सो ब्यूटिफुल, इतना इतना खूबसूरत सिर्फ बाबा ही बोल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इससे तात्पर्य क्या है, बाबा क्या हमें समझा रहे हैं। हम सबके भीतर जो हमारी आत्मा है, जो चैतन्य धन जिसे बाबा कह रहे हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो कौन है? हम जीवित हैं इस शरीर की वजह से नहीं। शरीर तो निष्प्राण हो जाता है जब प्राण निकल जाते हैं। शरीर में तो 5 तत्व हैं जो तत्वों में ही मिल जाते हैं, मगर जो आत्माएं हैं हमारे अंदर, जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है हमारी, वो क्या है? वो बाबा ही तो है, वो स्वयं बाबा ही तो है। वो कहते हैं मैं कौन हूँ? मैं वो चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर है। सो इफ यू आर अलाइव एंड ब्रीदिंग टुडे एंड इफ वी आर अवेयर टुडे, इफ वी हैव कॉन्शियसनेस टुडे, दैट कॉन्शियसनेस इज बाबा साई। वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे भीतर और हमारा एक अंश है, हमारा एक हिस्सा है। जैसे कि एक समुद्र के बारे में सोचिए, बहुत 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 वास्ट ओशन, बहुत ही विराट समुद्र, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं सिर्फ समुद्र नजर आ रहा है। उसमें लहरें हैं, बहुत सारी लहरें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें भी हैं, छोटी छोटी लहरें भी हैं। आकार लहरों का अलग है, मगर वो लहरें जो हैं उस बड़े से समुद्र का एक हिस्सा है, उसी का एक अंश है। वैसे ही हमारा आकार अलग हो सकता है, हमारी सोच अलग हो सकती है, हम दिखने में अलग अलग सब नजर आते हैं, मगर जो नजर नहीं आता है, जो हमारा चैतन्य, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी आत्मा है, वो इस परमात्मा का ही अंश है। हम सब उस विराट समुद्र के ही हिस्सा हैं। सो एवरी लेयर, एवरी वेव इज अ पार्ट ऑफ दैट vast ocean and you cannot separate the waves also। ये जो असली इससे हमें सीख मिलती है वो ये है कि हम क्या उन लहरों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। देखिए, हम समुद्र से तो लहर को बाहर निकाल नहीं सकते कि मैं एक लहर को लेके जा रहा हूँ बाकी छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। हम समुद्र का ही हिस्सा है। पर अगर एक लहर और दूसरी लहर एक दूसरे से क्या अलग हो सकती है? एक आई तो दूसरी उसके आगे चली गई, एक छोटी सी आई और एक बड़ी वाली पीछे से आ गई। सब जुड़े हुए हैं आपस में, कोई अलग नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। आप उन्हें अलग चाहकर भी नहीं कर सकते। वैसे ही हम सबका अस्तित्व है, हमारी पहचान है। हमें लगता है कि मैं एक हूँ, आप एक और हैं, कोई तीसरा एक और है। We think we are different beings. We think we are within that body which has been given to us, and that is me. But actually we are like those waves of the sea. Like you cannot separate a small wave from a larger wave, one wave from another wave. Similarly, you cannot separate one human being from another human being, because in energy, in consciousness, we are all bonded together as one, and part of that larger consciousness which is him. किसी भी एक लहर को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही हम एक दूसरे से भिन्न और अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हमारे अंदर की वो जो कोर है, वो जो एक अस्तित्व है, वो एक है। और अगर इस छोटी सी बात को हम सब समझ जाए, जो बाबा ने बार बार सच्चरित्र में बोली है, ईशा उपनिषद में लिखी है, भगवत गीता में लिखी है, द वननेस ऑफ क्रिएशन, इट इज रिटन एवरीवेयर दैट द एंटायर कॉस्मोस एंड ऑल ऑफ अस आर वन। वी आर वन एंटिटी। वी सी आवरसेल्व्स एज सेपरेट एंटिटीज, बट वी आर इन एक्चुअली वी आर ऑल वन। हम सब एक हैं, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। And if you realize that हम
that there is a God, there is a consciousness inside me, and the same consciousness is inside you. मेरे भीतर भी बाबा है, आपके भीतर भी बाबा है, हर सृष्टि के कण कण में बाबा है, हर इंसान में बाबा है, हर जीव जंतु में बाबा है. जब हर जगह समस्त सृष्टि में बाबा है, तो हमें किसी से घृणा, नफरत, गुस्सा, नाराजगी, कोई भी नेगेटिव इमोशन कैसे आ सकती है? When I see my Baba in everyone and everything, there can only be one emotion, and that emotion is called love. And it is not difficult, trust me. आज से कुछ साल पहले शायद मुझे ये बहुत मुश्किल लगता, पर आज नहीं लगता है, आज नहीं लगता है. Today it is not as difficult. I realize it is not as difficult as I would have thought it is many years back, because if you can love everybody unconditionally, if you can understand that the one who is causing you pain, the one who is causing you hurt, also has Baba inside, and that person must have been hurt by somebody, so today that person is hurting you. You only see that God consciousness inside, you only see the love inside, and then there is immediate forgiveness. कोई आपका कर्म बनेगा ही नहीं. You will not get intertwined in karmic baggage again and again. If you understand that we are all one and there is no reason for hate, anger, animosity, you will realize everything in creation is one. There is no reason for being annoyed with somebody, hating somebody, being upset with somebody. There will only be love in the creation. From plants to trees to mountains to this akasha to the mother earth, everything is a part of him. जब श्री कृष्ण ने अपना सर्वस्व रूप दिखाया था अर्जुन को, तो उन्होंने क्या दिखाया था? पूरी सृष्टि जो है वो श्री कृष्ण के भीतर थी. Everything was inside Krishna, the cosmos, the Milky Ways, the galaxies, everything was inside him. हम सब प्राणी, हर चीज कृष्ण के भीतर थी और कृष्ण हमारे भीतर थे. अगर हम उनके भीतर हैं तो उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी, वी बिकम वन. जैसे वो वेव्स हैं और वो जो ओशन है एक है, वैसे सब कुछ एक है. ऑल ऑफ क्रिएशन इज वन, एंड द डे यू रियलाइज दिस वननेस, देयर विल ओनली बी लव इन योर लाइफ. और अगर आपके जीवन में सिर्फ प्यार है तो फिर दुख तो हो ही नहीं सकता ना. सी व्हेन आई गेट पेन्ड बिकॉज ऑफ समबडी, तब दुख आता है. देन द पेन कम्स, देन द trauma comes, and then sorrow comes. But if there is only love, if somebody causes me pain and I can still give back love, if somebody hurts me and I can still give back love, if somebody says bitter words to me and I can still give back love, because I am seeing my Baba inside that person. I am not seeing that person as an entity alone there. I am seeing Baba there. So when I look at that person, my anger melts away. I bow my head and say, oh Baba, you're sitting there, how can I be angry? The entire creation can change. Today our world is going through a very difficult time, very very difficult time. Why? Because we were not connected in that emotion of love. When God created us, He made us just out of love, pure love, but we did not connect together. We did not nurture the emotion of love. And then what happened? Today we are connected by fear. आज पूरी सृष्टि जो है भयभीत है, और उस भय ने, उस डर ने हमें जोड़ के एक कर दिया. प्यार तो कर नहीं पाया. अब भय में जीना है या प्यार में, ये हमारा, दिस इज गोइंग टू बी आवर चॉइस. कि हम सारे जो हैं, द एंटायर वर्ल्ड, शुड वी बी बॉन्डेड टुगेदर इन फियर लाइक वी आर टुडे, और वुड वी रादर चूज टू बी बॉन्डेड इन लव? एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन लेसन ऑफ बाबा, कि हर चीज में, हर जगह मैं ही मैं हूँ. बस ये समझ जाओ कि हर जगह मैं हूँ, तो दुख का, कष्ट का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा. इफ यू अंडरस्टैंड that in everything that exists there is only Him, there will be no reason for fear or pain or suffering, and there will only be love. So I send out lots of love from my heart to you. I send out lots of love from Baba's heart to you. He's looking so beautiful today. Sending love and sending blessings, and praying that we live bonded as one family, the cosmic family, bonded by Baba's love, by God's love. Ya Sai. Sai Ram.